नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्रत्येक दिन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। 5 टॉपिक लाते हैं, क्वेश्चन तैयार करते हैं। लेक्चर नंबर हम पहुंच चुके हैं 21 तक। जो आज का प्रश्न है जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हैं। देखिए, किस अधिनियम के माध्यम से नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। यहाँ पर 4 आपको विकल्प दिख रहा है, एक सही होगा, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। अब चलते हैं आज के पहले टॉपिक पर। पहले प्रश्न के साथ आते हैं। क्या है? कुष्ठ रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिया गया है, कहा गया है कितने कथन सही हैं। नए पैटर्न का ये फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ 4 स्टेटमेंट है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुष्ठ रोग के विषय में समझ लेते हैं, है ना। देखिए, कुष्ठ रोग जो है ना, एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है, संक्रामक है और दीर्घकालिक है, ठीक है। यह माइक्रोबैक्टीरिया जो लेप्री बैक्टीरिया होता है उसके कारण होता है। इसमें क्या होता है कि नश हो गया, त्वचा है, आंख है, नाक की परत है, ये इन सब अंगों को प्रभावित करता है, ठीक है। कुष्ठ रोग त्वचा पर अल्सर, तंत्रिका क्षति और मांसपेशियों में कमजोरी भी पैदा करता है। भारत सरकार ने 2027 तक कुष्ठ रोग को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जॉर्डन की अगर चर्चा करेंगे तो जॉर्डन कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। यानी कि वहां पर अब कुष्ठ रोगी नहीं देखे जा रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे तो ये पहले जो यहां पर बातें की गई है, कुछ बातें देखेंगे। यहां कहा गया विषाणु जनित रोग है, मैंने बैक्टीरिया की चर्चा किया था, यह स्टेटमेंट गलत हो गया। इसे हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल ये सही है। और भारत सरकार 2030 तक के लिए लक्ष्य यहां पर बताया गया है, जबकि मैंने आपसे कहा कि 2027 ही इसका टारगेट रखा गया है। तो यह भी जो है यह फैक्ट गलत हो जाएगा। जॉर्डन के विषय में कहा गया विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उन्मूलन के लिए इसे मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश हुआ कुष्ठ रोग के संदर्भ में। यह स्टेटमेंट सही है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो 2 स्टेटमेंट सही हुआ है और 2 गलत हो गया है। 4 में से पूछा गया था कितने कथन सही हैं, तो केवल 2 बी विकल्प के साथ आपको जाना है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और यहाँ पर कहा गया है कि कितने युग्म सही है, कितने अगेन है, ठीक है। देखिए, कार्बन के प्रकार बताए गए हैं, स्रोत कहा गया है कि पर्पल कार्बन जो है क्या हिम क्षेत्र से पाया जाता है, टील कार्बन आर्द्र भूमि, ब्राउन कार्बन जीवाश्म ईंधन का दहन, या और रेड कार्बन वायु या औद्योगिक उत्सर्जन। अब इसके विषय में सबसे पहले समझ लेते हैं। कहने का मतलब हुआ कि यहां पर देखेंगे तो क्या कहा गया है, रंग के आधार पर, ध्यान दीजिए चीजों को, रंग के आधार पर कार्बन के प्रकार की बात की गई है, यही तो है ना। तो पर्पल कार्बन की सबसे पहले चर्चा किया गया है। पर्पल कार्बन जो होता है ना, वायु या औद्योगिक उत्सर्जन से प्राप्त होने वाला कार्बन होता है। तो जाहिर सी बात है हिम क्षेत्र तो कतई नहीं होगा, तो गलत हो गया। अब टील कार्बन की चर्चा की गई है। टील कार्बन जो होता है मीठे जल एवं आर्द्र भूमि वातावरण में यह जो है संग्रहित कार्बन होता है। तो टील कार्बन के लिए आर्द्र भूमि की चर्चा मैंने किया है, ये सही हो गया। ब्राउन कार्बन की जब चर्चा करेंगे तो ब्राउन कार्बन को कहा गया है जीवाश्म ईंधन के दहन करने से। देखिए, कार्बनिक पदार्थों के अधूरे दहन से ये कार्बन उत्पन्न होता है, तो यह भी गलत हो गया। और रेड कार्बन यहाँ कहा गया है वायु या औद्योगिक उत्सर्जन की बात यहाँ पर किया गया है। तो यह जो है ना, दरअसल ये पर्पल कार्बन से होता है, ये वाला, यानी कि रेड कार्बन ये नहीं होगा। रेड कार्बन फिर कैसे होता है, बर्फ या बर्फ पर जैविक कणों के माध्यम से जो छोड़ा गया कार्बन होता है, यह जो अल्बिडो के प्रभाव होता है उसको कम करता है। यानी कि यह भी जो स्टेटमेंट है यह भी गलत हो गया। कितना सही हुआ, 1 केवल। दूसरा, तो हमें केवल 1 के साथ चलना पड़ेगा। कितना कथन पूछा गया है, तो ए विकल्प इसका सही जवाब हो गया। तीसरे पर चले, पर्दा से संसद तक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। आजकल यूपीएससी में कुछ इस तरह के प्रश्न आने लगे हैं, तो इसके जवाब देखिए बिल्कुल फैक्चुअल कंडीशन का होगा। बेगम एजाज रसूल, नाम जरूर ध्यान रखिएगा चूंकि चर्चा में रहा है, यूपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछ लेती है। एस जयशंकर का एक जो पुस्तक है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं अभी, उनकी एक किताब है वाई इंडिया मैटर। तो ये जो बुक है वो रचनाकार में पूछ लिया गया था पिछले साल ही। उसके बाद लोगों को थोड़ा सा ध्यान आया कि हम ये भी पढ़ के जाया करें, है ना। कभी पूछ ले तो बहुत इजी होता और सही गलत हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी तीस्ता की सहायक नदियां हैं। तीस्ता को लेकर के बातें यहाँ की गई। अब तीस्ता की प्रमुख सहायक नदियों की बात करेंगे ना, तो 2 चीजों के पैटर्न को समझना पड़ेगा। नदी का जो बहाव है उसमें से बाईं ओर से जो सहायक नदियां होगा, अगर उसकी बात करेंगे तो उसमें ब्रिज आ जाएगा।
जैसे लांचुंग है, रानीखोला होता है और तालुंग नदी की बात की जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा फिर दाईं ओर से सहायक नदियों की चर्चा करेंगे तो उसमें रंगीत आता है, उसके बाद एक कनक आता है, इसके बाद है रिंग योंग आता है, जिसको रिंग योंग छू कहीं कहीं लिखे हुए देखे होंगे, और एक आता है रंगप छू। तो ये सारी नदियां जो है तीस्ता की सहायक नदियां मानी जाती है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या है, लांचुंग की बात करेंगे तो लांचुंग का मैंने कहा तीस्ता की सहायक नदियां है। इसके अलावा अगर रैडक की बात करेंगे तो रैडक मैंने आपको कहीं चर्चा में नहीं लाया था, ये तीस्ता की सहायक नदी नहीं है। ब्रिज की चर्चा करेंगे तो ब्रिज तीस्ता की सहायक नदी है, मैंने क्या कहा, बाईं ओर से जो है उसमें सहायक नदी में आएगा। कनक की चर्चा करेंगे, कनक जो है वह कहां से, दाईं ओर से सहायक नदियां। रंगित की चर्चा करेंगे तो रंगित भी जो है तीस्ता की जो है सहायक नदी में आएगी और ये दाईं ओर से सहायक नदी होगी। बेकी की मैंने चर्चा नहीं किया, तो बेकी जो है तीस्ता की सहायक नदी नहीं है। यानी कि डी विकल्प के साथ हम सबों को जाना है केवल 1, 3, 4 और 5, 1, 3, 4 और 5, हाँ यही सही है, यानी कि दूसरा और छठा गलत है, यानी कि डी विकल्प सही है। हो गया, आगे बढ़े। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगाइए इसको। जिस पर मैं कह दूं कि ये स्टार लगा देना है, एकदम उसको कई बार पढ़ना है, उस टॉपिक को देखना है अच्छे से। उत्तराखंड में लागू सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही है पूछा गया है, नंबर पूछा गया है 3 है यहां पर। स्वतंत्रता पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, अच्छा स्टेटमेंट है। इसके तहत महिलाओं एवं पुरुषों की विवाह की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। ध्यान से, महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के संदर्भ में कहा जा रहा है कि क्या विवाह की उम्र जो है 21 वर्ष कर दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बना दिया गया है। सबसे पहले इसके विषय में समझ लेते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर स्वतंत्रता पश्चात यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें कुछ चीजों को, कुछ क्षेत्र के लोगों को, कुछ समूह को छूट दिया गया है, जैसे कि जनजातीय जो समूह होंगे, अनुसूचित जनजाति जिसे हम शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं ना, एसटी वर्ग, उनको छूट दिया गया है। या फिर किसी प्राधिकरण द्वारा संरक्षित व्यक्ति या समुदाय होंगे तो इनको भी छोड़ दिया गया है। इन पर यानी कि यूसीसी लागू नहीं होगा। इनको छोड़ करके उत्तराखंड का ये जो यूसीसी है ये बाकी सभी समुदाय पर लागू होगा। तो एक मामला तो समझ में आ गया स्वतंत्रता पश्चात को लेकर के, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। अब यहां पर 2 स्टेटमेंट की बात करते हैं, चलिए इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में वयस्क बनने की उम्र कितनी है, 18 साल। भारत में कह रहा हूं, इसका मतलब समझ लीजिए दुनिया भर में ऐसा नहीं है। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां पर वयस्क बनने की उम्र 12 साल ही रखा गया, बहुत जगह 16 साल है, बहुत जगह 14 साल है ना। तो 18 साल भारत में है। तो 18 साल वयस्क बनने की उम्र तो है, लेकिन पुरुषों का अगर विवाह करने का उम्र देखेंगे तो वो 18 वर्ष नहीं है। लेकिन महिलाओं का विवाह करने का उम्र जो है वो 18 वर्ष है और पुरुषों का 21 वर्ष है। ठीक है, ये लगातार चर्चा चल रहा है कि क्या ये इसमें चेंज किया जाए, महिलाओं के भी विवाह की उम्र को 21 वर्ष कर दिया जाए और पुरुषों का 25 वर्ष कर दिया जाए। ये चर्चा का विषय है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ जो कहा गया है महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह की उम्र 21 वर्ष कर दिया गया है, गलत है। इसमें भी जो उत्तराखंड का यूसीसी है इसमें भी कहा गया है कि मेल का विवाह करने का उम्र 21 साल और फीमेल का जैसे सभी जगह पर है 18 वर्ष इसी तरह है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया, पहला सही दूसरा गलत। यह लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। देखिए, यह यूसीसी जो है सभी विवाहों और लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने की बात करता है, यानी कि ये सही हो गया। तो दूसरा सही, पहला और तीसरा जो है, दूसरा गलत, पहला और तीसरा सही हो गया। कितने कथन, तो 2 कथन सही हुए, बी विकल्प में है, तो केवल 2 के साथ हम लोग यहां पर चलेंगे। चलिए, अब यहां से आपके लिए ये जो प्रश्न था इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। आज के लेक्चर में जो सबसे महत्वपूर्ण था उत्तराखंड का यूसीसी वाला मामला, उसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।